रीवा में राजस्व न्यायालयों के मामले में रिकॉर्ड तोड़ पेंडेंसी, जिसे सुन और जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। राजस्व न्यायालयों की चौखट चढ़ते ही कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन फैसला अभी तक नहीं आया। किसान राजस्व अधिकारियों और बाबुओं की कारस्तानी की मार झेल रहे हैं। सब कुछ ऑनलाइन हो गया, लेकिन निराकरण में कोताही अभी भी बरती जा रही है। आरसीएमएस में लंबित प्रकरण किसी का भी सिर चकरा देगा। रीवा जिले में अभी भी करीब 38,000 प्रकरण लंबित हैं। इसमें से 135 मामले 1800 से अधिक दिन पुराने हैं। सरकार ने कई योजनाएं चलाई, लेकिन न्याय नहीं मिला। रीवा में राजस्व न्यायालयों की हालत खराब है। यहाँ प्रकरणों का निराकरण अब भी लापरवाही बरती जा रही है। यही वजह है कि प्रकरणों की पेंडेंसी लाख कोशिशों के बाद भी निराकृत नहीं हो पा रही है। भूमि स्वामी न्याय की उम्मीद में कोर्ट के चक्कर ही लगाते रह जाते हैं। राजस्व विभाग की लापरवाही ही लोगों की जान तक ले रही है। आए दिन घरों में जमीन को लेकर विवाद बढ़ रहे हैं। इसके बाद भी राजस्व विभाग कुंभकर्णी नींद से नहीं जाग रहा है। नामांतरण, बंटवारा, वारिसाना तक में लापरवाही बरती जाती है। विवादित प्रकरणों का भी समय पर निराकरण नहीं किया जाता है। सालों से पेशियों पर पेशियां दी जाती हैं। राजस्व न्यायालयों में चल रहे किसानों और भूमि स्वामियों के प्रकरण समय पर निराकृत नहीं होने से कई पीढ़ियां सिर्फ सीढ़ियां ही चढ़ती रह गई, लेकिन अब तक निराकरण नहीं हुआ। रीवा राजस्व न्यायालय के प्रकरणों की पेंडेंसी किसी के भी होश उड़ा सकती है। इतना ही नहीं, अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही भी उजागर कर रही है। रीवा में 135 प्रकरण ऐसे हैं जो 1800 दिन पुराने हैं। 1800 दिन सिर्फ आवेदनकर्ता न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब तक प्रकरण निराकृत नहीं हुए। आरसीएमएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब भी रीवा में 37,764 प्रकरण ऐसे हैं जो लंबित हैं। सरकार बदली और प्रदेश के सीएम बदल गए, लेकिन हालात वही हैं। हद तो यह है कि भाजपा सरकार ने राजस्व प्रकरणों के पेंडेंसी को कम करने के लिए जमकर अभियान भी चलाए। इसके बावजूद हालात नहीं सुधरे। हाल ही में साइबर तहसील शुरू की गई, इसमें भी पेंडेंसी बढ़ने लगी। राजस्व विभाग का मैदानी अमले से लेकर कार्यालय में बैठे अधिकारी तक प्रकरणों के निराकरण में ध्यान नहीं दे रहे हैं। रीवा जिले में राजस्व न्यायालयों की स्थिति पर नजर डालें तो इस तरह से है। अगर हम बात करें कुल रजिस्टर्ड मामलों की, 13,457 प्रकरण लंबित हैं। इसी तरह से 37,764 प्रकरण 5 साल से लंबित हैं। 135 प्रकरण 2.5 साल से लंबित हैं। 4115 प्रकरण 1.5 साल से लंबित हैं। 6299 प्रकरण 6 महीने से 1 साल तक के बीच लंबित हैं। 9,301 प्रकरण राज्य कोटवार लंबित प्रकरणों की स्थिति पर अगर ध्यान दें तो लंबित प्रकरण एसडीएम कोर्ट 536 प्रकरण लंबित है। एसडीएम कोर्ट रायपुर 545 प्रकरण लंबित है। एसडीएम कोर्ट मनगमा की बात करें तो 842 प्रकरण लंबित है। एसडीएम कोर्ट वृत्त सिरमौर की बात करें तो 248 प्रकरण लंबित है। इसी तरह से एसडीएम कोर्ट सिरमौर 421 प्रकरण है। एसडीएम कोर्ट त्योथर की बात करें तो 1104 प्रकरण लंबित है। एसडीएम कोर्ट त्योथर वृत्त जबा में 339 प्रकरण लंबित है। एसडीएम कोर्ट गुढ़ में 1017 प्रकरण लंबित है। एसडीएम कोर्ट हुजूर में 2679 प्रकरण लंबित है। एसडीएम मऊगंज वृत्त हनुमना में 662 प्रकरण लंबित है। तहसीलदार न्यायालय में जो मामले लंबित हैं उनकी स्थिति पर अगर नजर डालें तो हुजूर तहसील में 3134 प्रकरण लंबित हैं। मऊगंज में 1893 प्रकरण लंबित हैं। हनुमना में 826 प्रकरण लंबित हैं। नई गढ़ी में 162 प्रकरण लंबित हैं।
रायपुर करचुलियान में 431 प्रकरण लंबित हैं। मनगामा में 788 प्रकरण लंबित हैं। सिरमौर में 951 प्रकरण लंबित हैं। सिमरिया में 1066 प्रकरण लंबित हैं। तेउथर की बात करें तो 534 प्रकरण यहाँ भी लंबित हैं। इसी तरह से जवा की बात करें तो जवा में 688 प्रकरण लंबित हैं। कुढ़ की बात करें तो यहाँ 1036 प्रकरण लंबित हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर हमारी बात एडीएम शैलेंद्र सिंह से हुई। उन्होंने क्या बताया, आइए हम आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। देखिए, राजस्व विभाग ने सबसे पहले अपना माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का जो केस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसी तरह का रेवेन्यू केस कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम RCMS को अडॉप्ट किए हुए काफ़ी समय बीत चुका है और लगातार उनके माध्यम से जब जो भी प्रकरण आते हैं उनको मॉनिटर किया जाता है। तो इससे अब एक ये जो दायरे की बात है, दायरा स्वाभाविक तौर पर बढ़ने का कारण ये भी है कि सारे के सारे केसेस RCMS में रजिस्टर्ड हैं। यदि आप जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आप किसी अन्य डांडिक तरह के प्रकरणों के लिए जाते हैं, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार की सेवाएं, SDM के यहाँ से जितने प्रकार के आपके डायवर्सन के बहुत सारे केसेस होते हैं, अन्य विभिन्न मदें, ऐसी छोटी बड़ी मद करीब 30 से 35-40 करीब मदें जो अलग अलग न्यायालयों में कार्य करती हैं। और उन न्यायालयों के हिसाब से रीवा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण जिला, ग्रामीण जिलों में इसकी गिनती होती है। विभाजन के पश्चात मऊगंज के अलग होने के बाद भी रीवा बहुत बड़ा जिला है और रीवा और मऊगंज के सम्मिलित आंकड़े हैं ये, जिसमें कि हमारे करीब 40 से 45 न्यायालय अलग अलग स्तर पर, छोटे छोटे नायब तहसीलदारों के न्यायालय, उनमें भी लगभग 500, 400, 200 के लगभग प्रकरण आते भी हैं और निराकृत भी होते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र हमारा बहुत बड़ा है, ग्रामीण जनसंख्या हमारे पास बहुत सारी है और हमारे रीवा ज़िले की जनसंख्या खुद बहुत ज़्यादा है, 8 विधानसभाएँ हैं, तो जो लोगों के रेगुलर काम होते हैं, जैसे यदि मान लीजिए कि 50 या 100, 200, 500 लोगों की मृत्यु एक बार में हो रही है एक महीने में, यदि रीवा में एक स्वाभाविक जो हम लोग संख्या लेते हैं, या 1000 लोग स्वाभाविक तौर पर मरते हैं, जहाँ 23-24 लाख की जनसंख्या है, यदि हम मृत्यु दर को दिमाग में रखें तो उससे जो मृत्यु होती है उसके बाद उनके नाम परिवर्तन की एक प्रक्रिया होती है। नाम परिवर्तन की प्रक्रिया होगी तो यदि उसके परिवार में 4 लोग हैं तो वो लोग अपनी ज़मीनों को अलग अलग हिस्सों में बंटवाना चाहेंगे, तो इससे बंटवारे के प्रकरणों की संख्या बढ़ेगी। इसके बाद जब सीमांकन होगा तो स्वाभाविक तौर पर एक के स्थान पर अब 4 लोगों के नाम ज़मीन आ गई, चारों लोग अपने अपने क्षेत्र का सीमांकन कराएंगे। तो जो संख्या आप बोल रहे हैं ये एक्चुअली हमारे जो क्षेत्र और उसकी जो गहनता है उसको लेके, लेकिन इसको सतत रूप से निरीक्षण किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है। SDMs को बराबर से इसका निरीक्षण करने का मैडम का निर्देश है। कलेक्टर महोदय द्वारा राजस्व मामलों की मीटिंग ली जाती है और राजस्व मामलों की RO बैठक प्रतिमाह होती है और इसके अलावा हर 15 दिन में कमिश्नर महोदय के द्वारा VC की जाती है। प्रति सप्ताह कलेक्टर महोदय के द्वारा भी VC के माध्यम से इसकी समीक्षा की जाती है कि प्रत्येक न्यायालय की प्रगति की दर क्या है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मऊगंज जिला बनने के बाद अब मऊगंज कलेक्टर सर का कोर्ट अलग हो गया है, तो ये प्रकरणों की संख्या जो है अब हमारी 2 विभागों में विभाजित हो जाएगी। तो अब इसको मॉनिटर करना और इस पर कमांड बनाना और भी आसान और सहज होगा। पहले दोनों जिलों के प्रकरण एक ही उसमें देखे जाते थे, एक ही तरह समझे जाते थे। अब मऊगंज जिले के प्रकरण अलग हो जाएंगे तो हमारे प्रकरणों में भी कमी आएगी। रीवा जिले के प्रकरण अलग होंगे तो दोनों जिलों के अपने अपने सेपरेट कोर्ट, सेपरेट न्यायालय और उनकी समीक्षा की जाएगी। और हमारा ये प्रयास रहता है कि समय सीमा में इनका निराकरण हो। प्रमुख सचिव महोदय राजस्व से लगा करके हमारे जो राजस्व के वरिष्ठ अधिकारी हैं, सभी ने ये बात स्वीकार की है कि निर्वाचन के बावजूद भी रीवा ने पिछले 6 से 8 महीनों में जो प्रकरणों के पुराने प्रकरण, जो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से पुराने प्रकरणों की जो दर थी, उसके मैं आपको आंकड़े भी उपलब्ध कराऊंगा। इसमें पूरे प्रदेश में सर्वाधिक कमी लाने वाला जिला रीवा है। लगातार यहाँ पे जो पिछले प्रकरणों को हम लोग कम करने का प्रयास कर रहे हैं और मैडम का ये निर्देश भी है कि 1 या 2 साल के पीछे के जो केसेस हैं, क्योंकि ये कोई अंतिम न्यायालय नहीं है, इसकी अपील विभिन्न स्तरों पर होती है, तो ये हमारे अधिकारियों का नैतिक दायित्व बनता है कि वे अपने न्यायालय में आने वाले प्रकरणों का समय से और शीघ्रता से निर्णय पारित करें, जिससे कि जनता को
एक जो हमारा रेवेन्यू सिस्टम है उस पर उनका विश्वास मजबूत हो, और यदि वो इससे असंतुष्ट हैं तो वरिष्ठ न्यायालय उसमें है। यदि तहसीलदार के निर्णय से असंतुष्ट हैं तो वो एसडीएम साहब के पास जा सकते हैं। एसडीएम साहब के निर्णय से, एसडीएम के खुद के निर्णय से कोई असंतुष्ट होता है तो वो उसकी दूसरी अपील कमिश्नर साहब को होती है, पहली अपील कलेक्टर साहब को होती है। तो इस तरह से एक मतलब बेहतर ढंग से इसको संपादित करने का प्रयास हम लोगों का है। तो देखा जा रहा है कि कई कुछ ऐसे मामले हैं जो 5-5 साल से पेंडिंग चल रहे हैं, जबकि गाइडलाइन है कि 1 साल 2 साल के अंदर इन मामलों को क्लियर। जी हाँ, ना अविवादित और विवादित दो तरह के प्रकरण होते हैं, लेकिन मैं इस तरह के केसेस को हम लोगों ने विशेष तौर पर समीक्षा की है। ये कुछ इस तरह के प्रकरण हैं जिनमें कि सामान्य तौर पर जैसे एक निगरानी की प्रक्रिया होती है। यदि मैं तहसीलदार हूँ, मैं किसी केस पर निर्णय करने की स्थिति में हूँ और निर्णय करने के बीच में यदि कोई पक्षकार मुझसे असंतुष्ट होता है और वो न्यायालय कलेक्टर में निगरानी दायर कर देता है, तो उसका निर्णय होने के पहले वो पूरा प्रकरण उठकर कलेक्टर न्यायालय में चला जाता है। कई बार लोग कलेक्टर न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट होकर कमिश्नर महोदय के यहाँ चले जाते हैं, उच्च न्यायालय में चले जाते हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं कि जो केसेस ज़्यादा समय से लंबित हैं, हम लोगों की समीक्षा में ये तथ्य सामने आया है कि ये सामान्य तौर पर वो प्रकरण है जिनके विभिन्न स्तरों पर इनके पक्षकारों ने निगरानी या फिर इनकी अपील माननीय न्यायालयों में या सिविल न्यायालयों में की है, और कलेक्टर महोदय के निर्देश है कि ऐसे प्रकरणों को उस तत्कालिक स्थिति में लंबित ना रखते हुए जो विधि अनुकूल निर्णय माननीय न्यायालयों ने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुरूप उनको निर्णित किया जाए, जिससे इनकी संख्या कम हो। और इसमें संख्या में मैं यकीन भी दिलाता हूँ आपको, हमारे पास आंकड़े भी हैं, मैं आपको उपलब्ध भी कराऊंगा। निश्चित रूप से पिछले 6-8 महीनों में कमी आई है, और हम लोग प्रदेश में अच्छे काम करने वाले 2-3 जिलों में रीवा का भी नाम इसमें आता है।